मेरा पापा हमेशा बोलते थे कि बाबू इन्वेस्टमेंट करना है तो सिर्फ गोल्ड में करो, क्योंकि भाई चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, गोल्ड हमेशा गोल्ड है, क्योंकि इसलिए उसका नाम गोल्ड ही है। तो दोस्तों, अगर फॉर एग्जांपल मैं ऐसा भी कैलकुलेटर आपको दिखाऊंगा, अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल आप हम लमसम आपको ट्राई करेंगे, ऐसा भी नहीं करेंगे, लमसम करेंगे। ठीक है, अभी आपका पास कितना है, 10,000 है। और मैं 1 लाख भी करके गोल्ड में छोड़ दूँगा, 10 लाख करके छोड़ दूंगा। अगर मैं 10 लाख भी करता हूँ, ठीक है ना, 10 लाख अगर मैं करता हूँ तो मेरा 16% जो भी आपका एनुअल रिटर्न है गोल्ड में इतना नहीं मिलता है। आपका गोल्ड हम मानते चलते हैं मैक्स 9.4% में मान के चलता हूँ गोल्ड, क्योंकि वो फिक्स्ड रिटर्न देता है कभी कभी। तो टाइम पीरियड कितना है, अगर मैं 20 साल तक छोड़ दिया तो मैं 10 लाख गोल्ड में लगाया हूँ, एस्टिमेटेड रिटर्न का 50 लाख बन जाता है, टोटल आपका वैल्यू 60 लाख बन जाता है, क्योंकि आप सिर्फ 10 लाख करके छोड़े हो। अगर आप उसमें 1 करोड़ फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा ने एक गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया, क्योंकि ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता आपको। ठीक है, रिटर्न आपका अगर 1 करोड़ भी कर लेते आपका 6 करोड़ बन जाता है 20 साल के अंदर। सिर्फ 9% है। देखो, फॉर एग्जांपल अगर आपको ज़्यादा एग्रेसिव टाइप की इन्वेस्टमेंट करना है तो आप आ जाओ भाई म्यूचुअल फंड में, बहुत सारे स्मॉल कैप कैटेगरी, मिड कैप कैटेगरी है। अगर आपको थोड़ा सा मॉडरेट रिस्क लेना है, पापा जैसे पापा कहते हैं कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट करना है तो गोल्ड पे करो, तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है। अगर आप इस तरह एक फिक्स रिटर्न लाइफ पर सेफली प्ले करना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे ऐसे कुछ बेहतर गोल्ड फंड्स आपको जरूर आपको पोर्टफोलियो में ऐड होना चाहिए। अगर आपका पापा बोलते हैं तो, मजाक कर रहा हूँ गाइज, पापा नहीं बोलते, बट अगर आपका इन्वेस्टमेंट करना है, रियल एक्चुअल गोल्ड पर करना है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा, बहुत सारा आपको हेल्प मिलने वाला है, बेनिफिट होने वाला है। तो गाइज, आपको इस तरह अगर वीडियो पसंद है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, शेयर आपको जरूर करना वीडियो के एंड में अगर आपको पसंद आएगा तो। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा गोल्ड फंड्स, कुछ में इसमें से बहुत सारे कैटेगरी है, मैं तीनों गोल्ड फंड्स को पिकआउट करूंगा, आपको भी बताऊंगा क्या गोल्ड फंड होता है। गोल्ड फंड हम इन्वेस्टमेंट करें, गोल्ड फंड यानी कि दो तरह का, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना था तो डिजिटली आपका दो टाइप का होता है। फॉर एग्जांपल, एक ETF गोल्ड होता है, दूसरा म्यूचुअल फंड में गोल्ड होता है। मैं प्रीफर करूँगा म्यूचुअल फंड का, क्योंकि एज फॉर सेफ्टी तो मैं प्रीफर करूँगा। ETF में क्या होता है, आप डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हो, बट म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते हो। आपका एक म्यूचुअल फंड मैनेजर रहता है जो आपको मैनिपुलेट करता है, जो आपको जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह, जो भी चेंज वगैरह, वही म्यूचुअल फंड वाले नहीं करता है। एक्चुअली सिमिलरिटी दोनों का सेम ही है, बट आपको थोड़ा सा सेफली प्ले करना चाहते हो तो म्यूचुअल फंड है, अगर थोड़ा सा रिस्क, थोड़ा सा परसेंट आपको रिस्क लेना चाहते हो तो आपके लिए डायरेक्ट ETF स्टॉक्स है। और मैं उसको पिकआउट करूँगा, सबसे पहले मैं पिकआउट करूँगा आदित्य बिरला सन लाइफ फंड को, गोल्ड फंड को, क्योंकि अल्टीमेटली शॉर्ट टर्म पीरियड में देखोगे कमोडिटीज़, देखो कमोडिटीज़ यानी कि आपको आ जाता है कि गोल्ड। तो देखो, सबसे पहले रिक्स भी देखो, रिक्स म्यूचुअल फंड नामा ही रिक्स है। आपको ऐसे में सोचना कि हाई रिक्स लिखा है मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा, नहीं, म्यूचुअल फंड आने की रिक्स है, बट मेक श्योर एक रिकमेंडेशन नहीं, मैं हमेशा बोलता हूँ क्योंकि मैंने सभी रजिस्टर नहीं हूँ, तो मैं जो बोल रहा हूँ पूरा सारा एनालिसिस करके रिसर्च कर आपको हिंट्स बता रहा हूँ। आपका लेने के लिए अच्छा हो सकता है, बट आप 1% आपको खुद की तरफ से एनालिसिस को रिसर्च करो, मैं हमेशा बोलता हूँ। तो प्लीज़ मेक श्योर, मेरा रिक्वेस्ट है थोड़ा सा करना, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना। अगर हम 5 साल के भी डाटा देखेंगे, देखो गोल्ड दिया है 14%, यानी कि भाई लार्ज कैप से ज़्यादा रिटर्न दे दिया है। ऑल टाइम का बात करें तो 8% है। तो ऑल टाइम देखोगे, अब आज मिल गोल्ड कैटेगरी तो इतना ही रहेगा, एटलीस्ट FD को तो बीट कर रहा है, FD से तो आपको ऊपर दे रहा है। गोल्ड है भाई, गोल्ड जैसा है 50 साल तक ऐसा ही रहेगा, तो पापा कहते हैं तो देखते हैं नेक्स्ट भाई। अगर आप मिनिमम SIP करना चाहते हो इसमें गोल्ड में, सिर्फ 100 रुपया, ज़्यादा नहीं। अगर आप SIP करोगे सिर्फ 100 रुपया, उसका फंड साइज कितना है देख लो, 601 करोड़ उसका फंड साइज है टोटल। रिटर्न का बात करें, अगर हम रिटर्न में स्टार्टिंग में आपको दिखा दिया, होल्डिंग ये आदित्य बिरला सन लाइफ गोल्ड ETF, जैसे कि मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है ETF। तो अगर आप चाहे इसमें डायरेक्ट आप इन्वॉल्व हो सकते हो, अगर आप चाहे म्यूचुअल फंड डायरेक्ट इसमें इन्वेस्टमेंट सन आदित्य बिरला सन लाइफ कर सकते हो, क्योंकि आदित्य बिरला उसी में ही करता है, ETF में इन्वेस्टमेंट करता है। बट कभी कभी आदित्य बिरला रहता है तो उसको चेंज वगैरह भी करता है, बदलता रहता है अकॉर्डिंग टू हर डिसीजन। तो आपको डिसाइड करना है आपको क्या करना है। होल्डिंग का ऑलरेडी बात कर ले कि कैश में सिर्फ 1% 80 है, अदर्स में 100% है। डेडिकेशन तो भाई एक ही फंड में लगा है, मिनिमम आपका लमसम भी 100 है, SIP भी 100 है। बाकी एग्जिस्ट लोड 0.2 है, यानी मिनिमल है, आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो, अगर आप डायरेक्ट ETF में करते हो आपको नहीं देना मिलेगा। तो बाकी फंड मैनेजर प्रिया है,
सिद्धारा प्रिया है, फंड को मैनेज करते हैं। नेक्स्ट हम कौन सा पिकअप करेंगे, नेक्स्ट हम म्यूचुअल फंड हम पिकअप करेंगे LIC म्यूचुअल फंड गोल्ड ETF के बारे में बताएंगे। तो LIC म्यूचुअल फंड गोल्ड ETF पर डायरेक्ट ग्रोथ में आंका आ जाता है। 3 साल का देखें 22% भाई, बहुत तेज़ है। 5 साल का देखेंगे 15% है भाई। ऑल टाइम का भी डाटा देखेंगे, ऑल टाइम का डाटा देखेंगे 8% है। अल्टीमेटली जैसे कि मैं आपको बोला था उतना ही रहता है। सिमिलरली आपका 200 रुपया आपको मिनिमम SIP है, 100 रुपया नहीं कर सकते इसमें, 200 रुपया। 124 करोड़ उसका फंड साइज है। एंड बात करें तो होल्डिंग क्या है LIC म्यूचुअल फंड गोल्ड ETF में। अगर चाहे तो आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो और डायरेक्ट आप LIC म्यूचुअल फंड गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। बात करें एक्सपेंस रेशियो का 0.2% है। एग्जिट फ्लोट तो 1% 15 दिन का अगर आप करते हो तो, बाकी एज इट इज टैक्स तो नील है। फंड मैनेजर क्या है, सुमित है, 2024 से प्रेजेंट है। थर्ड नंबर पे जो हम गोल्ड में लेंगे SBI गोल्ड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, क्योंकि मेरा पर्सनल फेवरेट है SBI, क्योंकि मैं थोड़ा सा ट्रस्ट करता हूँ SBI को, क्योंकि आज पर बिग कंपनी, आज पर बड़ा कंपनी थोड़ा तो सेफ लगता है गाइज। एंड फॉर एग्जांपल आप इसमें बात करो 3 साल का 22% दिया है, अगर मैं 5 साल के भी डाटा देखूंगा 14% है, मैंने बहुत अच्छा आपको लग रहा है ना, बट अल्टीमेटली ऑल टाइम नहीं होगा। ऑल टाइम में 8.6, यानी तीनों गोल्ड फंड से उससे थोड़ा सा ज़्यादा दिया है। मिनिमम आपका SIP जो है 500 रुपया स्टार्ट करना पड़ेगा, उससे नीचे नहीं। फंड साइज उसके सबसे ज़्यादा है, दोनों का कंपेयर करेगा तो 3,930 करोड़ उसका फंड साइज है, बहुत बड़ी अच्छी बात भी है। होल्डिंग का बात करें SBI गोल्ड ETF, चाहे तो आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, जैसे कि मैं इसको क्लिक करता हूँ, उस पर देख सकते हो कि SBI गोल्ड एक्सचेंज ट्रेड स्कीम ग्रोथ ऑप्शन, तो उसमें डायरेक्ट उसमें भी म्यूचुअल फंड निवेश किया, चाहे तो उसमें वो फॉर एग्जांपल फंड मैनेजर अभी हमारा मैनेज कर रहा है, उसी के कंपनी में है। और आप चाहे तो वो भी खुद चेंज कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है वो क्योंकि एनालिसिस कर, अगर आपके पास टाइम है तो आप डायरेक्ट इन्वॉल्व हो सकते हो, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ले सकते हो म्यूचुअल फंड, ठीक है ना। ज़्यादा रिस्क लेने का आपको ज़रूरत नहीं है पापा की बात मानो, ठीक है। नेक्स्ट उसका बात करेंगे आपका एग्जिस्ट लोड का बात करेंगे। होल्डिंग तो ऑलरेडी पता गया। एग्जिस्ट लोड एक्सपेंस रेशियो का बात कर लेते हैं आपको। हाँ, और एक है आपका मिनिमम जो लॉपसम करना है तो 5,000 स्टार्टिंग फर्स्ट टाइम, सेकेंड ऑनवर्ड्स 1,000 करना पड़ेगा, बट SIP के लिए आपको 5 देना पड़ेगा मंथली आप करना चाहते हो तो। एग्जिस्ट एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है, 0.1 है। पर्सनल तो मेरे को तो अच्छा लगा। एग्जिस्ट लोड तो है 15 दिन के अंदर करते हो तो। फंड मैनेजर 2 करते, रवि प्रकाश करते, प्रदीप करते। तो दोस्तों इसी तीनों जो मैं बताया, कौन सा आपको फेवरेट है, कौन सा अच्छा लगा, क्या तीनों में से कोई भी आपको अच्छा नहीं लगा, प्लीज़ कमेंट में से जरूर बताएं। और आप कोई रिकमेंडेशन देते हो मैं नेक्स्ट वीडियो पे आपको बता दूंगा। गाइस कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करिए, आपका डाउट क्या है, मैं आपका सारे कमेंट में रिप्लाई देता हूँ, उसके साथ साथ वीडियो बना के भी पोस्ट करता हूँ। तो आप एक बार कमेंट करके देखिए, मैं डेफिनेटली उसका ऊपर डेडिकेटेडली वीडियो लेके आऊँगा। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही था। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दिस इज़ माय चैनल, मैं बहुत सारे वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, ज़रूर जाकर चेकआउट करना। प्ले लिस्ट भी है, शॉर्ट्स भी है, डालता रहता हूँ, एंड प्ले लिस्ट भी मैं डालता रहता हूँ गाइज़। आप ज़रूर एक एक करके देखिए, आपको अच्छा खासा नॉलेज मिल जाएगा। तो गाइज़ फिर मिलते हैं नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।